एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें दो मिरर्स दिए हैं, प्लेन मिरर्स PQ और RS, जो एक दूसरे के साथ पैरेलल है। फिर एक रे है AB, ये PQ पे इंसिडेंट है और रिफ्लेक्ट हो रही है होके CD RS पे आ रही है और पॉइंट C से ये वापस रिफ्लेक्ट हो रही है और ये है रे CD। ठीक है, अभी इसमें हमें प्रूव क्या करना है कि PQ और RS एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये दिया है, और हमें प्रूव करना है AB और CD एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो साइंस का जो कंसेप्ट है मिरर का वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, और वो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये जो रे AB है वो मिरर पे आ रही है और वो मिरर के साथ एक परपेंडिकुलर हम लोग इमेजिन करते हैं। इस परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, तो इसके साथ वो एंगल बनाती है। इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये जो एंगल है रिफ्लेक्टेड रे वाला वापस नॉर्मल के साथ मतलब परपेंडिकुलर के साथ, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अभी देखना, यहाँ पे मैंने नाम दिए हैं एंगल्स को, ये है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इस मिरर के लिए, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ये वाले मिरर के लिए, RS के लिए। फिर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये जो एंगल ABC है ये वाला, ये इन दोनों एंगल से बना हुआ है और ये दोनों एंगल इक्वल है, इसीलिए हम लोग एंगल 1 की जगह हम लोग एंगल 2 भी बोल सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2। ठीक है, फिर देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC, मतलब ये 2 इस तरफ लाते हैं हम लोग, या 2 कितना है ABC के आधा है बराबर। सिमिलरली ये जो BCD एंगल है, ये जो एंगल है इसमें दो एंगल्स है 3 और 4 जो कि इक्वल है, मतलब इसमें जो एंगल 3 है वो BCD के आधा रहेगा। तो यही हम लोग सब लिख रहे हैं यहाँ पे, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2। सो सब्सटीट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 इस तरीके से आया है, therefore एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC। सो ये हमारा इक्वेशन 3 है। एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। फिर यहाँ पे भी हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की है इक्वेशन 2 से, एंगल 3 एंगल 4 की जगह हमने एंगल 3 लिखा है, तो ये बन जाता है 2 टाइम्स एंगल 3। therefore एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCD। अब हमने कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ पे कि दो लाइंस, दो नॉर्मल या परपेंडिकुलर हमने मिरर्स को दिखाई है। अब ये दो मिरर्स जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो इनकी जो परपेंडिकुलर्स होंगी वो भी एक दूसरे के साथ पैरेलल बनेंगे। तो ये जो BM है और CN है, दीज आर गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर। तो नाउ इसीलिए हमने लिखा है, नाउ BM इज परपेंडिकुलर टू PQ, CN is perpendicular to RS and PQ is parallel to RS, therefore BM is parallel to CN। तो ये BM और CN पैरेलल है, इसीलिए ये जो एंगल 2 है और एंगल 3 है ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं और वो बनते हैं इक्वल। सो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल 2 की जगह लिखेंगे ये वाली वैल्यू, हाफ ऑफ एंगल ABC, एंड एंगल 3 की जगह लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल BCD। सो देयरफॉर हाफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ एंगल BCD। अब ये हाफ दोनों तरफ का कैंसिल हो जाता है, इक्वेशन है ना, इसीलिए देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। लेकिन ये एंगल ABC और एंगल BCD क्या है,
अगर ये रेज देखते हैं हम लोग ए बी और सी डी, तो ये बन जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और वो इक्वल है, इसीलिए ए बी है और सी डी दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे, बट एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर लिया है।